देखिए अब छुट्टी के बाद आपका दीपावली के बाद हम आपको 2 क्वेश्चन दे हैं। और जो ये बुक का ही क्वेश्चन है। बुक जो है एक टेक्स्ट बुक ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स की सवाल हम करवा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल करवा रहे हैं और कुछ क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज के भी करवा रहे हैं। अब सारी चीज़ आपको पता है। जिनका न्यू एडमिशन हो रहा है, जो ग्रुप में जोड़ रहे हैं, तो हमारे जितने भी आपके यूट्यूब पे हमारे मेरे सारे आपके रिकॉर्डेड है, सारे लेक्चर में रिकॉर्ड यूट्यूब पे। आप यूट्यूब पे जाके मेरे सारे लेक्चर शुरू से देखिए। आपको कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, और कल हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम हो वो जूम के थ्रू जो है वो सॉल्व करेंगे। तो अपनी प्रॉब्लम जो है, जो आप अभी तक आपने जितना पढ़ा है, अपनी प्रॉब्लम जो है मैसेज को हमको सेंड करिए। और कल हम आपको, हो सकता है कि जूम क्लास नहीं है तो आपकी प्रॉब्लम को कल हम दूर करेंगे। लेकिन आज 2 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं और दोनों क्वेश्चन जो हैं लॉग पे ही हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, रेखा त्रिपाठी इन्वेस्टेड ए सम ऑफ ₹12,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम compound interest. She received an amount of ₹13,230 after n years. Find the value of n. ठीक है। उसने उसने 5 साल की, उसने 5% की रेट से 12,000 रुपये इन्वेस्ट किया और उसने एन ईयर में इतना यानी 13,230 रुपीज़ प्राप्त की। यह मतलब आपको कितने साल में उसने जो है 13,230 रुपये प्राप्त किया। आपको यहाँ पे एन को फाइंड करना है, यानी एन आपको मालूम नहीं है। तो आपको फॉर्मूला क्या है, ए इजिकल टू पी इंटू 1+r/100 ये क्या है आपका 13,230 अमाउंट है। और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 12,000 इंटू 1+ कितना रेट कितना है 5% पर एनम है। कोई चेंज नहीं है, 5/100। हाँ, रेस टू पावर एन। ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आपका चला जाएगा, ये 12,000 नीचे चला जाएगा और ये आपका ऊपर हो जाएगा। काटिए और ये और इसको भी आप करिए। ये जब काटेंगे तब क्या हो जाएगा 21/20 रेस पावर एन। और ये तो ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा 21/20 रेस टू पावर 2 इजिकल टू 21/20 रेस टू पावर एन। आप जानती हैं इफ बेस इज इक्वल देन पावर विल बी आल्सो इक्वल। बेस यहाँ पे क्या है 21/2 है। जब बेस इक्वल है तो पावर भी क्या आपका हो जाएगा इक्वल। तो देयरफॉर एन इज इक्वल टू 2 ईयर्स। तो ऐसे टाइप के ये क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन को पहले अच्छे समझिए क्या पूछ रहा है और किस तरह सॉल्व करना है। लॉग से अगर आप सॉल्व करती हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है। फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,950 फॉर 3 ईयर्स इफ़ द इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली। ठीक है। इंटरेस्ट कितना है हाफ ईयरली पेबल हो रहा है। तो अब हाफ ईयरली में क्या होता है एन इंटू 2 होता है और आर क्या होता है r/2 होता है। द रेट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स बीइंग 6%। ठीक है। एंड फॉर द थर्ड ईयर 9% पर एनम। ठीक है। ये फर्स्ट 2 साल में रेट कितना है 6% है और थर्ड ईयर कितना है 9% है। फॉर्मूला वही है ए इजिकल टू पी 1+r/100। ठीक है। इसको देखिए 2 भाग में बांटते हैं, r/100 हाँ इंटू 2 रेज टू पावर 2n इंटू 1+r इसको R1 कर दिए, उसको आप R2 कर सकती हैं। r/100 2 इंटू 100 हो गया ये 2n। ये क्योंकि इससे क्या इसमें आपको ये आपको निकालना है, आपको ये 6% और आपका 9% का दोनों अलग अलग आपको सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा। तो हमने 2 भाग में बांट दिया है। ए इजिकल टू पी 1+r/100 को 2 भाग बांटा है। एक में एक को R1 ले लिया है, एक को R2 ले लिया है। तो अब क्या हो जाएगा आपका, देखिए ए फाइंड करना है, पी कितना दिया हुआ है 6,950 इंटू 1+r। आर कितना है 6/r/2 होता है 6/2 इंटू 100 और 2 इंटू 2 हो गया। ठीक है। ये और फिर क्या 1+r 9/2 इंटू 100 यहाँ पे 2। अब देखिए कुल कितने, कुल आपके 3 ईयर्स है। हाफ ईयरली क्या होता है n इंटू 2 होता है। तो कितना आपका कुल 6 ईयर होता है। ठीक है। तो कुल 6 ईयर होता है। तो फर्स्ट 2 ईयर में कितना यानी 2 इंटू 2 आपका 4 साल हो गया। यानी जो आपका 6/2 हो जाएगा वो 2 इंटू 2 होगा। और फिर कितना बच रहा है केवल 2 ही साल बच रहा है। तो लास्ट में आपका केवल 2 बचेगा। यानी 6 साल को भी आप 2 भाग में डिवाइड कर देंगी। पहले को मिलेगा आपको 4 साल और दूसरे को मिलेगा आपको 2 साल। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या आपका हो जाएगा 6,950 ब्रैकेट में ये। अब इसको काटिए एलसीएम ले लीजिए 100 हो जाएगा। 100 + 3 रेज़ टू पावर 4 2 + 9/200 रेज़ टू पावर 2। ठीक है। अब क्या आपका हो जाएगा 6,950 103/100 रेज़ पावर 4 इंटू
209 अपॉन 200 इस पावर 2। अब देखिए ये 1 2 3 4 स्टेप के बाद आप देखिए किसी ने पूछा ना कि लॉग का जो है स्टेप कहाँ से शुरू करते हैं, तो आप देखिए 4 स्टेप के बाद आप ऑटोमेटिक समझिए आपके सामने क्या दिख रहा है, लॉग m इंटू एन भी है और लॉग क्या है आपका, लॉग m का पावर n भी है। और लॉग m इंटू एन क्या होता है आपका, लॉग आपका होता है, लॉग आपका होता है लॉग आपका m इंटू एन क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n होता है। फिर लॉग m बाई n क्या होता है, n लॉग आपका m होता है, लॉग m बाई n होता है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए अब पहले इसको डिवाइड कर लीजिए आप, ठीक है, कर दिया तो आसान रहेगा। 6950 इंटू डिवाइड करके कितना हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाए 100 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 1.03 पावर 4 इंटू 1 पॉइंट, ये आपका क्या हो जाएगा 0.45 का पावर 2, ठीक है। अब यहाँ से आपका देखिए अगर देखा जाए तो आपका 1 2 3 4 5 स्टेप के बाद आप चाहे तो अब आपने लॉग ले लिया। अगर 4 स्टेप के बाद आप लॉग लेती तो आपको एक लॉग का फॉर्मूला और अप्लाई करना पड़ता है, लॉग m बाई एन इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n। तो हमने क्या किया है कि एक स्टेप और बढ़ा दिया है, डिवाइड करके अब लिया है पाँचवें, अब छठवें स्टेप में लिख भी दिया है टेकिंग लॉग ऑफ बोथ दी साइड। लॉग ए हो गया, लॉग कितना हो जाएगा लॉग, अब लॉग m इंटू एन क्या है, लॉग 6950 प्लस 4, अगर 4 लॉग 1003 आपका देखिए क्या था आपका 1.03 रेज टू पावर 4 था, तो यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएगा, लॉग m का पावर n क्या होता है, n लॉग m होता है, ठीक है। उसी तरह आपका क्या हो जाएगा प्लस 2 लॉग 1.045। अब ठीक है, अब लॉग ए देखिए अब इजिकल टू, अब लॉग 6950 का हमने लॉग ले लिया, कुल कितनी संख्या है 4, एक लेस किया 3 पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 69 का कॉलम 5 मीन डिफरेंस 0, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3.8420 प्लस, ठीक है। अब हाँ अभी 4 छोड़िए, डेसिमल के पहले वन अंक है तो कितना हो जाएगा, 1 में से 1 गया आपका 0 हो गया, ठीक है। 0.10 का कॉलम 3 मेन डिफरेंस 0, तो क्या आपकी वैल्यू जाएगी 0.0128 प्लस, अब देखिए 2 इंटू 1 में से 1 क्या 0, फिर 10 का कॉलम 5 मेन डिफरेंस 5, क्या वैल्यू आ जाएगी आपका 0.0191 हो गया ये। अब देखिए ये तीनों को आपने ऐड कर लिया, ऐड करने का आपका आया लॉग ए इजिकल टू 3.9314, ठीक है 3.9314 आया। अब इसको आप एंटी लॉग लेंगी तो क्या लिख देंगी, ए इजिकल टू एंटी लॉग 3.9314। एंटी लॉग में आप क्या करती हैं 1 को प्लस करती हैं, लॉग में क्या करती हैं आप 1 को माइनस करती हैं। तो देखिए डेसिमल के पहले 3 है तो वहाँ पे क्या करेंगे 3 + 1 4, उसको आप साइड में कर लीजिए। अब एंटी लॉग में आप जानती हैं सारे वैल्यू किस में होती है, डेसिमल में होती है, तो 0.93 का कॉलम 1 मेन डिफरेंस 4 को जोड़ना होता है, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 8539 आई, और उसमें 4 आपको ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 9 के बाद आपका डेसिमल के बाद 0 हो जाएगा, तो सब खत्म होगा, क्या बच गया आपका 8539, ये आपको मिल गया, ये ए मिल गया, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सी आई इक्वल टू होता है ए माइनस पी, ए में से आप लेस करिए पी को, तो पी ए आपका आगे आया था आपका 8539 माइनस 6950, लेस किया तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा 1589। ये देखिए पूरा लॉग का प्रोसेस था दोनों क्वेश्चन में, केवल लॉग आप समझ जाइएगा तो क्वेश्चन लगा सकती हैं। थोड़ा जो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा आपका टेक्निकल था, इसको हमने ये जो आपका ये रेट और ये रेट को किससे डिवाइड किया है और आपके ये ईयर को किससे डिवाइड किया है, इसको आप समझिएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो हमको आप मैसेज करिएगा। अब तक हमने जितना भी पढ़ाया है पूरा चेक कर लीजिए, मैसेज करिए कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, फिर रिपीट करें, कल दोबारा कल कोशिश करेंगे कि आपके जूम क्लास लेने की, आपको ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो आपकी दूर हो जाए। कोर्स करें लेक्चर। ओके, थैंक यू।